राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस नए और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में। आज हम बसंत पंचमी वर्ष 2026 के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे कि जैसे बसंत पंचमी वर्ष 2026 में कब है, इसे हम क्यों मनाते हैं, बसंत पंचमी के दिन कौन से ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण 5 कार्य हैं जिन्हें आपको अवश्य करना चाहिए। बहुत ही आसान काम है मित्रों, कोई लागत उसमें बहुत नहीं लगनी। और फिर अगला आता है पूजन विधि। तो माँ भगवती सरस्वती जी का पूजन आपको बसंत पंचमी के दिन कैसे करना है, तो उसकी बहुत ही छोटी विधि जो कि बहुत ही लाभदायक आपके लिए सिद्ध होगी, तो वह मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो अंत तक आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले मेरा छोटा सा अनुरोध है आपसे, अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। और अगर आपको जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को आप लाइक अवश्य करें और अपने मित्रों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। आइए, हमारा पहला प्रश्न है कि बसंत पंचमी वर्ष 2026 में कब है। तो देखिए, हर वर्ष माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का पर्व पूरे भारतवर्ष में बहुत ही धूमधाम के साथ में मनाया जाता है। बसंत पंचमी का पर्व वर्ष 2026 में विशेषतः 23 जनवरी दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। मित्रों, 23 जनवरी के दिन 2026 में मात्र बसंत पंचमी नहीं बल्कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती भी है। तो इस दिन हमें बसंत पंचमी के साथ साथ नेताजी के द्वारा भारत देश के लिए दिए गए बलिदान को हमें याद करना चाहिए। और उनकी जो इतनी भयंकर देशभक्ति की भावना थी, जो इतना वो जो है राष्ट्र भक्ति से ओतप्रोत थे, तो उससे हमको प्रेरणा लेनी चाहिए। और इस दिन से ही अपने भारत देश के लिए हमें कुछ ना कुछ कर गुजरने का जज्बा और हौसला अपने अंदर लेकर के आना चाहिए। तो आइए हम बढ़ते हैं बसंत पंचमी के विषय की ओर। कब है, तो हमने जान लिया 23 जनवरी 2026 को बसंत पंचमी का पर्व शुक्रवार के दिन मनाया जाएगा। मित्रों, क्यों है तो मैं आपको बताऊं। बसंत पंचमी का पर्व माँ भगवती के विद्यादायिनी सरस्वती जी के स्वरूप का पूजन का दिवस है। तो इस दिन हम माँ भगवती सरस्वती जी का पूजन करते हैं। और यह जो पूजन का दिवस होता है मित्रों, ये जैसे एक आप देखेंगे तो समाज में एक धारणा बना दी गई है कि बसंत पंचमी मात्र खाली विद्यार्थियों के लिए ही यह एक दिवस है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, बुद्धि की आवश्यकता तो हर एक व्यक्ति को होती है, वह चाहे छोटा बालक हो अथवा बूढ़ा हो चुका हो। तो इसलिए बसंत पंचमी के दिन हर एक व्यक्ति को, वह चाहे विवाहित हो, अविवाहित हो, अथवा विद्यार्थी हो अथवा वृद्ध हो, उसे माँ भगवती सरस्वती जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। और इस दिन पूजन करने का मित्रों बहुत ज़्यादा लाभ कहा गया है। और मैं आपको बताऊं, बसंत पंचमी इतना महत्वपूर्ण दिवस है कि बसंत पंचमी, अक्षय तृतीया और दशहरा जैसे जो पुनीत दिवस होते हैं हमारे हिंदू धर्म में, तो बहुत ही सिद्ध मुहूर्त होते हैं। और इस दिन किया गया पूजा पाठ अथवा विद्या का अध्ययन अनंत गुना फल देने वाला होता है। तो आइए हम बढ़ते हैं 5 महत्वपूर्ण कार्यों के विषय में। मित्रों, पहला कार्य देखिए, आपके दिन की शुरुआत हमेशा अर्ली मॉर्निंग होनी चाहिए। तो पहला काम, आप प्रातःकाल सही से यानी कि टाइम से आप उठ जाइए, स्नान कर लीजिए। पहला कार्य मित्रों, सूर्य को आपको अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। देखिए, वैसे आप देते हो चाहे ना देते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनका नियम नहीं है सूर्य को अर्घ्य देने का, लेकिन आप प्रयास करें थोड़ा टाइम निकाल करके, मात्र 2-3 मिनट का चाहिए होता है टाइम, और आप सूर्य को आप अर्घ्य दें। मित्रों, अर्घ्य देने के बाद ये हमारा, मैं आपको दे रहा हूँ, ये पहला कार्य चल रहा है। इसी पहले कार्य में जब आपने सूर्य को अर्घ्य दे दिया, फिर दूसरा कार्य मित्रों आता है कि बसंत पंचमी के दिन आपको पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। तो कुल मिला के ये पहला कार्य हमारा हो गया। अब हम दूसरे कार्य के तरफ बढ़ते हैं। मित्रों, बसंत पंचमी के दिन आपको माँ भगवती सरस्वती जी का पूजन करना चाहिए। तो उस पूजन की विधि मैं आपको इसी वीडियो में थोड़ी देर में देने वाला हूँ। तो ये 2 कार्य हमारे हो गए। तीसरा महत्वपूर्ण कार्य मित्रों, जब आप माँ सरस्वती जी का पूजन करें तो उसी के साथ साथ उसी समय पर, जैसे जो आपके घर में ग्रंथ रखे हों, चाहे वह श्रीमद् भगवत गीता हो अथवा जैसे श्रीमद् भागवत पुराण रख सकते हैं लोग अपने घर में, या ना हो पाए तो जैसे श्री रामचरितमानस तो आपके घर में बिल्कुल उपलब्ध होगी। तो इस प्रकार के जैसे जो ग्रंथ हैं, और जिन ग्रंथों का आप नित्य ही अध्ययन करते हैं, तो उन ग्रंथों का पूजन आपको बसंत पंचमी के दिन करना चाहिए। जो हमारे बटुक ब्राह्मण हैं अथवा जो विप्रजन है, तो उनसे मेरा अनुरोध रहेगा कि इस दिन आप पंचांग का पूजन करें, क्योंकि पंचांग के द्वारा ही आपकी एक प्रकार से देखा जाए तो आजीविका चलती है। तो कहने का तात्पर्य है मित्रों कि पंचांग चूँकि ज्योतिष के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु है, तो हमें पंचांग का इस दिन पूजन करना चाहिए माँ सरस्वती जी के पूजन के साथ में। जो बालक हैं, जैसे जो मतलब विद्यार्थी हैं, उनके लिए मैं विशेषता कहना चाहूँगा। तो वह घर में उपलब्ध जो ग्रंथ हैं उनके, जैसे श्री रामचरितमानस, तो इन ग्रंथों का जो पूजन करने को मैंने आपसे कहा ही। इसी के साथ साथ जैसे जिन पुस्तकों को आप
स्कूल लेकर के जाते हैं अथवा विश्वविद्यालय में अगर आप पढ़ रहे हैं, तो जो कुछ भी आप विद्या ग्रहण कर रहे हैं, तो उन विद्या ग्रहण करने में आप जिन जिन पुस्तकों का आप सहारा ले रहे हैं, तो उन पुस्तकों का आपको उस दिन पूजन करना चाहिए। और पूजन करने के पश्चात आपको उन पुस्तकों का बैठ करके आपको विशेषता माँ भगवती का ध्यान करके आपको अध्ययन करना चाहिए। देखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स अथवा बायो या जैसे कुछ भी आप अगर कॉमर्स साइड से आप हैं, तो मेरे कहने का आशय है तो वो विद्या ही। तो ग्रंथ के साथ साथ आपको उन पुस्तकों का भी आदर सम्मान करना चाहिए और उनका अध्ययन करना चाहिए। तो मित्रों, इस प्रकार से हमारे ये वाले 3 कार्य हो गए। अब मित्रों, हमारा चौथा बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कि बसंत पंचमी के दिन आपको माँ भगवती की कृपा पाने के लिए उन्हें पीले रंग के पुष्प और पीले रंग की भोग सामग्री जैसे पीले रंग के मिष्ठान आप उन्हें अर्पित कर सकते हैं। और मित्रों, हमारा 5वां कार्य, इस 5वें कार्य में मैंने 2-2 छोटे छोटे कार्यों को सम्मिलित कर रखा है। पहला, जैसे हमारे यूपी बिहार में पीले रंग का भोग सामग्री माँ भगवती को अर्पित करके उन्हें ग्रहण करने का तो विधान है ही, इसी के साथ साथ मित्रों पीले रंग का भोजन भी हमारे यहाँ बनता है, जिसे आप तहरी के नाम से जानते होंगे। जी हाँ, मकर संक्रांति के दिन हम लोग खिचड़ी खाते हैं, लेकिन बसंत पंचमी के दिन पीले रंग का विशेष विधान है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि बसंत पंचमी के दिन पीले रंग के वस्त्र तो आपको धारण करने ही हैं, लेकिन पीले रंग का जो भोजन है, जिसे हम तहरी के नाम से जानते हैं, चावल के द्वारा बनता है, आप सभी जानते होंगे, तो मित्रों वह आपको इस दिन अवश्य ग्रहण करना चाहिए। और हमारे यूपी बिहार में तो मैंने देखा है बहुत धूमधाम से इस दिन तहरी भोज के आयोजन भी होते हैं। और जो मैंने दूसरा कार्य मैंने आपसे इसी में कहा था, तो मित्रों ये है कि अपनी यथाशक्ति आपको इस दिन, जैसे जो गरीब असहाय लोग हैं या जैसे जो गरीब छात्र छात्राएं हैं जिनके पास पढ़ने के लिए जैसे पुस्तक नहीं है, पेन नहीं है, तो उन्हें आप यह वस्तुएं अर्पित कर सकते हैं, उन्हें आप दान दे सकते हैं। और इसी के साथ साथ गरीब असहाय लोगों को आप इस दिन कंबल या अपनी यथाशक्ति जो कुछ भी आपसे बन पड़े उसका दान आपको इस दिन अवश्य करना चाहिए। मित्रों, आइए अब हम बढ़ते हैं पूजन विधि की ओर। सबसे पहले जहाँ कहीं भी आपको पूजन करना हो उस जगह को आप पहले अच्छे से साफ सफाई वहाँ पर कर लीजिए। उसके बाद वहाँ पर शुद्ध आसन डाल लीजिए अपने ऊपर, समस्त पूजन सामग्री के ऊपर, और जो लोग वहाँ पर उपस्थित हों उन सभी के ऊपर आप गंगा जल छिड़क दीजिए ताकि आप सभी लोग अच्छे से पवित्र हो जाएं। माँ गंगा का आप ध्यान कर लीजिएगा। मित्रों, अब आइए अब हम बढ़ते हैं पूजन विधि की ओर। देखिए, सबसे पहला कार्य जहाँ कहीं भी आपको पूजन करना हो, तो जैसे वहाँ पर अगर कुछ टाण वगैरह हो तो ठीक है, ना हो तो एक मेज पर अथवा आपको एक लकड़ी की चौकी लेनी है, उस पर आपको जो है पहले पीले रंग का वस्त्र एक बिछा देना है। उसके बाद आपको वहाँ पर पहले दीपक की स्थापना करनी है। दीपक घी का होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, जब आप दीपक की स्थापना करें तो वह माँ भगवती जी की जो मूर्ति है, ये मैंने मूर्ति मान रखी है, तो इस मूर्ति के दाहिनी ओर घी का दीपक आपको स्थापित करना है। धूप बत्ती भी आप जला लीजिएगा। अब मित्रों, इसके बाद देखिए, ये करने के बाद जैसे माता जी की मूर्ति मान लीजिए आपने यहाँ पर रखी हुई है, और जिन ग्रंथों का मैंने नाम लिया था जैसे श्री रामचरितमानस हो गया, अथवा जिन पुस्तकों का आप अध्ययन करते हैं, तो कॉपी पेन इत्यादि आपको यहाँ पर रख लेना है ताकि उनका भी आप पूजन इस समय कर सकें। इसके बाद मित्रों पहला कार्य आता है, आपको हाथ में 2 फूल लेने हैं, गौरी गणेश जी का आपको ध्यान कर लेना है और माथे में लगा करके माता जी के सामने आपको अर्पित कर देना है। अब मित्रों देखिए, यहाँ पर मैं आपको बहुत ही आसान विधि बताने जा रहा हूँ, इसको आप चाहे नोट भी कर सकते हैं। पहला आता है गंध। गंध माने होता है टीका लगा दीजिए। तो माता जी को आप पहले टीका लगा दीजिए इस अनामिका उंगली के द्वारा, ठीक है। तो आप चाहे रोली, सिंदूर, हल्दी, चंदन, गुलाल किसी एक का भी आप टीका लगा सकते हैं। इसके बाद मित्रों अगली बारी आती है पुष्प। तो माता जी को आप पुष्प और मालाएं, जो फूल की मालाएं होती हैं, वह आप उन्हें भेंट करिए, उन्हें आप अर्पित करिए। फिर तीसरे नंबर पे आती है धूप बत्ती। तो धूप बत्ती आपने जला के रखी है, तो 3 बार माता जी को आप धूप बत्ती दिखा दीजिए, हो सके तो जल से उसका आचमन करवा दीजिए। फिर मित्रों अगला आता है दीपक। तो आपको एक घी का दीपक छोटा सा और तैयार करना है, उससे आपको एक प्लेट में रख लेना है, और उस दीपक के द्वारा माँ भगवती को आपको 3 बार उन्हें दीपक दिखाना है माता जी को, और फिर दीपक को एक जगह कहीं कोने में रख देना है। ध्यान रहे, दीपक जब भी आप जलाएं तो उस दीपक को आपको हमेशा एक प्लेट में रखना चाहिए। अब अगला जो महत्वपूर्ण कार्य आता है, मैंने आपसे कहा था पीले रंग की भोग सामग्री आपको माता जी को अर्पित करनी चाहिए। तो पीतल की जो आपके पास पात्र हो, बर्तन आपके पास में हो, तो उन्हीं में आपको माता जी को भोग लगाना चाहिए। तो आप देख लीजिए, आपके पास ना हो पाए पीतल के तो आप स्टील के बर्तनों में भी उन्हें भोग लगा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस ध्यान दीजिएगा उन बर्तनों का प्रयोग स्वयं के भोजन के लिए ना करते हो, ठीक है। तो साफ बर्तन होने चाहिए, उन्हीं में आपको माता जी को भोग लगाना चाहिए।
मित्रों इतना करने के बाद अच्छा, अगर पुस्तक भी आपने रखी थी पास में पूजा करने के लिए, तो उनके भी आपको सेम यही काम करना चाहिए। जैसे पहले आपको टीका लगा देना है, फूल अर्पित कर देने हैं, धूपबत्ती दिखा देनी है, दीपक दिखा देना है, और इन्हीं पुस्तकों के पास में ही यहाँ पर भोग सामग्री भी थोड़ी अर्पित कर देनी चाहिए। फिर मित्रों आपको अगर जल आपके पास में हो तो आपको आचमन यानी कि आपको जल लेना है किसी चम्मच से अथवा आम के पत्ते से, और चारों ओर घुमाते हुए आपको ला करके आगे 5 बार छोड़ देना चाहिए, और फिर अंत में आपको दक्षिणा अर्पित करनी चाहिए। फिर मित्रों अंत में आपको माँ भगवती जी की आरती करनी चाहिए। आरती करने के पश्चात सभी लोग आरती ले लीजिए, अपने हाथों को थोड़ा सा धो लीजिए और दीपक का आचमन भी करवा दीजिए। अपने स्थान पर बैठ जाएं और बैठने के पश्चात माँ भगवती से अपने सुखद भविष्य के लिए प्रार्थना करिए और विद्या का वरदान मांगिए। मित्रों अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी से कुछ आपको लाभ मिला हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। अगला वीडियो आप किस विषय पर चाहते हैं, अगर यदि आप किसी अन्य विषय पर चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी अन्य विषय पर, तब तक के लिए राधे राधे।